अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रैज़िक ऑनर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ सेकंड का एक सबक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दायरा। और आज हम इसकी कुछ बुनियादी खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है दायरा, क्लास 9 के लिए मैथ सेकंड, और इसमें हम देखने वाले कुछ बुनियादी खुसूसियात। तो अब इसमें सबसे पहले हम जो सबक का नाम है हमारे दायरा, उसी की तारीफ़ को देख लेते हैं। अब इसकी तारीफ़ को समझने के लिए देखिए यहाँ गौर से आप लोग देखिए। अगर मैं कोई एक फ़िक्स नुक्ता लेता हूँ, एक मुतय्यन नुक्ता लेता हूँ और इस मुतय्यन नुक्ते से मसावी फ़ासले पर, यानी जितना अभी ये यहाँ पर ये फ़ासला है, जितना भी फ़ासला है, उतने ही फ़ासले पर ये मैं दूसरा एक नुक्ता लेता हूँ, उतने ही फासले पर ये तीसरा नुक्ता लेता हूँ, उतने ही फासले पर एक और नुक्ता, उतने ही फासले पर एक और नुक्ता, और उतने ही फासले पर एक और नुक्ता। क्या किया देखिए, यहाँ बीच में एक फिक्स पॉइंट है, एक मुतय्यन नुक्ता है, और इस मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासले पर हमने कुछ नुकात लिए। और बहुत सारे नुकात हम ले सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए हमने ये इतने पॉइंट्स लिए। अब ये जो मसावी फासले पर जितने नुकात हैं, जितने नुकात, अगर हम इन तमाम नुकात को जोड़ देते हैं तो इन तमाम नुकात को जोड़ने पर जो शक्ल बनती है उसे कहते हैं दायरा। तो दायरे की तारीफ क्या हो जाएगी? मुतय्यन नुक्ते से। तो देखिए मुतय्यन नुक्ते का मतलब क्या कि ये जो बीच में सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिए थे उसे कहते हैं मुतय्यन फिक्स नुक्ता। मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासलों पर, मीन्स ये जितने भी रेड पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं ये सारे के सारे एक जैसे फासले पर है, सारे के सारे। तो मसावी फासलों पर वाक़े तमाम नुकात के सेट को, इन तमाम नुकात को अगर हमने यकजा कर दिए, मिला दिए, तो उसे कहेंगे हम दायरा। तो इसकी तारीफ़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसे बाद में अपनी कॉपी में जो नोट कर लीजिए। मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासलों पर वाक़े तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात हम ये समझ लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट लिए थे, फिक्स पॉइंट लिए थे, और इस फिक्स पॉइंट से, इस मुतय्यन नुक्ते से मसावी फासलों पर हमने जो है पॉइंट्स लिए थे। तो याद रखिए जो मुतय्यन नुक्ता है, इस मुतय्यन नुक्ते को कहते हैं दायरे का मरकज, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है। और ये जो मसावी फासले हम लोगों ने लिए, तमाम फासले जितने भी फासले हैं, ये जितने फासले हम लोगों ने लिए, इन फासलों को कहते हैं निस्ब कुतर। इसे कहते हैं सेंटर और इसे कहते हैं रेडियस। तो याद रखिए, देखिए फिर अभी निस्ब कुतर की तारीफ क्या हो जाएंगी कि दायरे के मरकज से दायरे के किसी भी नुक्ते को अगर हम जोड़ रहे हैं, देखिए ये मरकज है और ये दायरे का कोई एक नुक्ता है। अब दायरे के मरकज और किसी भी नुक्ते को जोड़ने पर जो कता बन रहा है, उस कता को हम कहेंगे निस्ब कुतर। तो चलिए निस्ब कुतर की तारीफ क्या हो जाएंगी उसको देख लेते हैं हम लोग। दायरे के मरकज और उसके किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला कता, यानी दायरे का मरकज है और दायरे के किसी भी नुक्ते को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो कता बनेगा उस कता को कहेंगे दायरे का निस्ब कुतर, या उसे कहेंगे हम रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो निस्ब कुतर की तारीफ भी अच्छे से समझ लीजिए और इसे अपनी कॉपी में जो नोट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं हम लोग। अब जो है फर्ज कीजिए हमारे पास एक दायरा है और इस दायरे पर कोई भी दो नुक्ते, किसी भी दो नुक्ते, जैसे फर्ज कीजिए हमने यहाँ समझने के लिए 4 पॉइंट लिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये मैंने आप लोगों को नजर आए सिर्फ इसलिए इसे बड़े बड़े पॉइंट बनाया, वरना ये पॉइंट इतने बड़े नहीं होते। याद रखिए दायरा है तो जितना दायरा है उतने ही वो पॉइंट रहेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आए इसके लिए मैंने इस तरह से बनाया हूँ। अच्छा खैर, तो यहाँ हम जो है अगर दायरे के किसी भी दो नुक्तों को जोड़ते हैं, जैसे ये दोनों को जोड़ देते हैं, या ये दोनों को जोड़ देते हैं, या ये दोनों को जोड़ देते हैं, या ये दोनों को जोड़ देते हैं, किसी भी दो नुक्तों को, जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया, देखिए दायरे के किसी भी दो नुक्तों को अगर हम जोड़ रहे हैं तब जो कता बनता है उस कता को कहते हैं वितर। तो इसकी तारीफ क्या हो जाएंगी कि दायरे के किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाला कता उस दायरे का वितर कहलाता है,
और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो ये भी याद रखिए। देखिए अब निस्फ कुतर मैंने आपको बताया क्या मरकज बताया क्या होता है, कुतर निस्फ कुतर मैंने बताया क्या होता है, वितर अभी मैंने आपको बता दिया। 3 चीज़ें हो गई। चलिए एक और चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास में एक दायरा है, उसका ये मरकज़ है। अभी मैंने वितर की तारीफ क्या बताया कि कोई भी दो नुक्तों को, जैसे फर्ज कीजिए हमारे पास में ये नुकात है, अब इन दो नुकात को यानी मीन्स ये वाले नुक्ते को और ये वाले नुक्ते को, इन दोनों नुकात को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम वितर कहते हैं। इसी तरह से ये दोनों नुकात को भी अगर हमने जोड़ दिए तो उससे भी क्या कहेंगे, हम वितर कहेंगे। लेकिन वो जो पीछे हमने वितर देखे थे और अभी जो हमने वितर देखे, उन दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ जो वितर है, ये वितर मरकज से गुजर रहा है। देखिए ये वितर है, पहले जो वितर थे वो मरकज से नहीं, वो इधर एक साइड में बना था और यहाँ एक साइड में बना था। लेकिन अभी जो वितर है वो मरकज से गुजर रहा है। तो अगर कोई वितर ऐसा है जो मरकज से गुजरता है तो उस वितर को कहते हैं कुतर। ठीक है, तो इसकी तारीफ क्या हो जाएंगी, दायरे के मरकज से गुजरने वाला वितर दायरे का कुतर कहलाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। तो कुतर को अच्छे से समझ लीजिए, निस्फ कुतर को अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसके बाद में दायरे के मरकज़ को अच्छे से समझ लीजिए, वितर को अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात कुतर के बारे में याद रखिए कि जो कुतर होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे वितर आपके पास में, किसी भी दो नुक्तों को आपने जोड़े, किसी भी दो नुक्तों को आपने जोड़े, तो जितने भी वितर बनेंगे उन सारे वितरों में सबसे बड़ा जो वितर होगा वो कुतर होता है। ये बात खास तौर से आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है देखिए कुछ और बातें जो 9वीं जमात में हम लोग सीख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक दायरा है, उसका ये मरकज़ है। इसी तरह से ये एक दूसरा दायरा है, उसका ये मरकज़ है। अब ये दोनों दायरों के जो निस्फ कुतर है, यानी जितना फासला जो है इस दायरे का, ये जो निस्फ कुतर है, मीन्स अगर ये फर्ज कीजिए ये 5 सम है, ये निस्फ कुतर 5 सम है, और जो है यहाँ जो हमने दूसरा दायरा लिए इसका भी निस्फ कुतर 5 सम है। मीन्स अगर हमारे पास में दो दायरे ऐसे हैं जिनके निस्फ कुतर मसावी हैं तो ऐसे दायरों को कहते हैं मुतमासिल दायरे। ये एक बात आपको याद रखना है। मुतमासिल दायरे यानी क्या, ऐसे दायरे जिनके निस्फ कुतर मसावी रहे। मीन्स अगर ये 5 सम का निस्फ कुतर है इसका, तो ये भी 5 सम का रहेगा। ये 3 सम का है तो ये भी 3 सम का रहेगा। तो इसे कहेंगे हम मुतमासिल दायरे। तो ये तारीफ भी आप याद रखिएगा, मसावी निस्फ कुतर के दायरों को मुतमासिल दायरे कहते हैं। चलिए आगे एक और चीज़ है उससे भी समझ लेते हैं हम लोग। फर्ज कीजिए एक दायरे का मरकज़ है और इसको मरकज़ मानकर हमने ये एक दायरा बनाए। फिर उसके बाद में इसी को मरकज़ मानकर, अभी हमने निस्फ कुतर जो है ये इतना लिए, अब हम निस्फ कुतर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेकिन मरकज़ वही रहेगा। तो मरकज़ वही रहेगा और एक दूसरा दायरा हम बना देते हैं। यहाँ मरकज़ तो वही है, निस्फ कुतर बदल गया। फिर वापस से मरकज़ उसी को रखते हैं और फिर से एक दायरा बनाते हैं और फिर से एक और दायरा बना सकते हैं, फिर से एक और दायरा बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दायरे हम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मरकज़ एक ही है। तो जाहिर सी बात है जब मरकज़ एक ही है तो ये जितने दायरे बने हैं इन दायरों को कहते हैं हम मरकज़ दायरे। हम मरकज़ दायरे मीन्स एक ही मरकज़ के दायरे। जैसे हम बोलते हैं हम जमात यानी एक ही जमात के, हम उमर यानी एक ही उम्र के। तो इसी तरह से हम मरकज़ यानी एक ही मरकज़ के दायरे। तो ये इस तरह से जो है हमने जो है बना दिए। तो याद रखना ऐसे दायरों को कहते हैं हम मरकज़ दायरे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और अब जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ, जो बात आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी 9वीं में भी हमारे इस्तेमाल में आएगी और इसी के साथ साथ 10वीं में भी हमारे इस्तेमाल में आएगी। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। यहाँ है दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। यानी क्या, जैसे हमारे पास में एक दायरा है, उसका ये मरकज़ है और ये एक वितर हम लोगों ने लिए। जैसे इस वितर का मैं नाम दे देता हूँ ए बी। हमारे पास में ये वितर है जिसका नाम है ए बी। अब इस दायरे के जो मरकज़ है, मरकज़ मीन्स यहाँ पर ये जो मरकज़ दिख रहा है हमको इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ। अब इस मरकज़ से हम कोई उमूद खींच रहे हैं, जैसे ये उमूद खींचे
उमूद है यानी जाहिर सी बात है यहाँ बनने वाला जो जाविया है वो 90 दर्जे का होगा। तो अब देखिए मसला क्या है, खुसूसियत क्या है कि ये मरकज़ से अगर कोई उमूद हम खींच रहे हैं, जैसा कि हमने ये उमूद खींचे, इसका नाम यहाँ दे देते हैं हम ओ ई। ये जो उमूद ओ ई है, ये उमूद ओ ई, ये जो वितर है, वितर इसकी तनसीफ कर रहे हैं, इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कराएं। मीन्स ए से लेकर ई तक का फासला और ई से लेकर बी तक का फासला, ये दोनों फासले सेम होते हैं। मीन्स यहाँ पर ए ई ये बराबर रहेगा किसके, ई बी के। यानी अगर जो है पूरा वितर हमारे पास में जो है फर्ज कीजिए 8 सम है पूरा वितर, तो ये ए से लेकर ई तक का जो है 4 सम रहेगा और ई से लेकर बी तक का भी 4 सम रहेगा। समझ में आ गया सबके? तो इस तरीके से ये बात भी आप याद रखिए, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ फर्ज कीजिए हमारे पास में एक दायरा है, ये उसका मरकज है, इसे हम नाम दे देते हैं एल। उसके बाद में ये एक वितर बनाते हैं, इस वितर का नाम दे देते हैं हम एम और ये एन। और इस मरकज से एक उमूद खींचते हैं हम लोग, उमूद है यानी बनने वाला जाविया जो है 90 दर्जे का होगा, एल एम एन, और इसको नाम दे देते हैं पी। अब अगर फर्ज कीजिए मुझे कहा गया है कि ये जो एम एन है, जो वितर एम एन है, इस वितर एम एन की पैमाइश, इस वितर एम एन की जो लंबाई है वो 10 सम है। तो तब याद रखिए यहाँ ये जो मरकज से वितर पर जो उमूद खींचा जा रहा है, इस उमूद की वजह से इस वितर की तनसीफ होंगी। मीन्स ये जो वितर है ये निस्फ होगा, हाफ होगा, आधा आधा हो जाएगा। मीन्स एम पी ये बराबर रहेगा किसके, एम पी इक्वल रहेगा किसके, पी एन के। और एम पी भी 5 रहेगा और पी एन भी 5 रहेगा। ये बात आप याद रखिए, मिसालों में हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा ये कि ये भी याद रखना कि यहाँ बनने वाला जो जाविया है वो 90 दर्जे का होगा। एक और मिसाल से मैं बता देता हूँ आपको। फर्ज कीजिए ये हमारे पास में दायरा है, ये उसका मरकज है, इस मरकज को हम नाम दे देते हैं एक्स। उसके बाद में एक वितर हम लोग ले लेते हैं, इस वितर को मैं नाम दे देता हूँ वाई और इसको नाम दे देता हूँ जेड। और फिर हम मरकज से एक उमूद खींचते हैं, उमूद है यानी बनने वाला जाविया 90 दर्जे का, इसको भी याद रखिए आप, एक्स वाई जेड, और इसको ए नाम दे देते हैं हम लोग। तब अगर फर्ज कीजिए वाई जेड हमारे पास में जो है टोटल 14 है, वाई जेड अगर 14 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाई से लेकर ए तक का जो फासला है, वाई से लेकर ए तक का फासला और ए से लेकर जेड तक का फासला, ये दोनों सेम रहेंगे। और दोनों ये 14 है तो उसका आधा, उसका हाफ रहेगा, मीन्स इट इज 7 सेंटीमीटर या सम रहेगा। तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, यहाँ बनने वाला जो जाविया ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, या कायमतुज़्ज़ाई मुसल्लस होगा। कायमतुज़्ज़ाई मुसल्लस है तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ आपको यहीं पर कि कायमतुज़्ज़ाविया है। मीन्स यहाँ हम अगर यहाँ पर ऐसे हमने मुसल्लस बनाए तो यहाँ हम एक मसला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं फीसा गौरस का मसला। ठीक है ना, तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अगर हमारे पास में कोई एक दायरा है और उसका ये मरकज़ है, तो ये जो मुतय्यन नुक्ता है इसे कहते हैं मरकज़। अब इस मरकज़ से मैं जो है किसी भी नुक्ते को जोड़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो मैं इसे कहूँगा निस्फ कुतर। ठीक है, दायरे के मरकज से दायरे के किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला जो कता है उसे कहते हैं निस्फ कुतर, रेडियस। इसी तरह से अगर दायरे के कोई दो नुक्तों को हम जोड़े, जैसे यहाँ के एक नुक्ते को मैंने जोड़ा, यहाँ के एक नुक्ते को मैंने जोड़ा, तो इसे कहते हैं हम लोग वितर। और अगर जो है कोई वितर हमने ऐसा लिए जो दायरे के मरकज से गुजर रहा है, तो इसे हम कहते हैं कुतर। तो ये इतनी सारी बातें आपको जो समझाना थी, ये सारी बेसिक चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को समझाया। अब बहुत जल्द हम लोग जो है इसकी मश्क शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी चीज़ें इसमें समझाई गई वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरीके से समझ में आई है और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।